जय हिंद। तो पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रीट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून ट्रांजिशन सीजन। नहीं आया ना समझ में? ये कुछ टॉपिक ऐसे ही होते हैं। क्या है, हेडिंग पढ़ के समझ में नहीं आते, फिर हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। अगर हम आपको कुछ चीज बता रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनना है। उसके बाद ना आए तो आप छोड़ सकते हैं टॉपिक को, वरना पढ़ना तो है ही हमें। ठीक है। आपने मॉनसून पढ़ा, पिछली वीडियोस में आपने सबने देखा कि मॉनसून के बारे में हमने कितना डिटेल पढ़ा है, एक एक टॉपिक को पढ़ लिया कि हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है, आईटीसीजेड क्या होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ी। मॉनसून आया इंडिया में कहां से आया ये भी बताया था आपको, कहां से आता है, कैसे आता है, सब चीजें हो चुकी हैं अपनी। ठीक है। अब ये भैया लौटने की बारी आ गई ना। अब मॉनसून वापस लौट के जाएगा। अब ये क्या होता है, ऐसा थोड़ी होगा कि मॉनसून आया और हमने तिलक कर दिया कि अब जाइए, ऐसा नहीं होता है। ये नेचुरल चीज घटनाएं होती हैं कुछ, इनको हम आपको बताते हैं। ठीक है। कि मॉनसून कैसे आता है, कैसे गया, आता है कैसे, वो तो आपने सीख लिया पिछली वीडियोस में। अब कैसे जाता है उसके बारे में देखते हैं। रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून ट्रांजिशन सीजन। ट्रांजिशन समझते हो, एक से दूसरी में बदलना, मौसम बदलना अचानक से, वो ट्रांजिशन होता है। ठीक है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपने पढ़ा मॉनसून आया जून जुलाई में, अर्ली जून में तो आ जाता है। जून में आया, बारिश हुई बढ़िया, जून में बारिश हुई, जुलाई में हुई, अगस्त में हुई। आपने 3 महीने खूब बारिश में नहाया। ठीक है। अब आगे आपने देखा कि जब जैसे ही अक्टूबर नवंबर आया, बारिश होना कम हो गई। ठीक है। उसके भी कुछ हम कारण बताते हैं आपको। पहले अब आप याद रखना कि मॉनसून कम हो जाता है और मॉनसून लौटने लगता है। जो हवाएं समुद्र से आ रही थी मॉइस्चर लेके, अब वो समुद्र की ओर जाएंगी। अब आप एक चीज देखिए जरा ध्यान से, आपको रिवीजन करवाते हैं। ये इंडिया है। आपको पता है कि यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर था। इसी वजह से हवाएं अंदर आ रही थी, समुद्र से अंदर आ रही थी, मॉइस्चर ला रही थी, बारिश करा रही थी। अगर अब हवाएं लौट के जा रही हैं तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि सर यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। अब इंडिया पे हाई प्रेशर कैसे हुआ और समुद्र पे लो प्रेशर कैसे हुआ? तो बस हीट की वजह से होता है। आपने आईटीसीजेड पढ़ा है ना, बस वही घटना हुई है। पहले सूरज कहां पर था, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास था, तो वहां लो प्रेशर हो रहा था। अब सूरज हमारा नीचे की तरफ आ रहा है भैया, मौसम बदल रहा है ना। हम देखते हैं सन का मूवमेंट चेंज हो जाता है, तो जैसे मूवमेंट चेंज होगा, जहां पर सन होगा वहां लो प्रेशर होगा। तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे सन का मूवमेंट साउथ की ओर होने लगता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अब सूरज नीचे की ओर आएगा। कहां पर आएगा, इक्वेटर। इक्वेटर के बाद जब वो कैप्रिकॉर्न पर पहुंच जाएगा, तो वो तो दिसंबर जनवरी के महीने में पहुंचता है। कैप्रिकॉर्न में पहुंचेगा तो वहां पर मौसम बदलेगा और भारत में सर्दियां पड़ने लगती हैं। फिर पड़ती है ना सर्दियां नवंबर दिसंबर में। तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे सन का मूवमेंट साउथ में होने लगा, पहली चीज। दूसरी, लो प्रेशर क्रिएट होगा नॉर्थ पे। वही बताया आपको हमने जस्ट अभी हाल, इसी डायग्राम में देखिए। जैसे ये इंडिया है, इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए सभी को। ठीक है। ये इंडिया है, थोड़ा जल्दी बना देते हैं। ठीक है, इंडिया है। इंडिया में ये रही हमारी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ऊपर से सूरज जब पहले यहां था तो यहाँ लो प्रेशर वाला एरिया क्रिएट कर रहा था। अब वो भैया नीचे आने लगा है। अब वो नीचे आएगा तो नीचे लो प्रेशर वाला एरिया क्रिएट होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? चलिए, आगे हमने देखा लो प्रेशर नॉर्थ में होता है और रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर। अब यहाँ कौन सा प्रेशर होने लगेगा, हाई प्रेशर। हवाएं हमेशा कैसी चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर आप हाई प्रेशर लो प्रेशर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। अब साउथ वेस्ट जो मानसून इंडिया में आ रहा था, जो हवाएं आ रही थी, वो वीक हो जाती हैं। अब वो कम पड़ जाती है क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर होने लगा है, तो हवाएं आना बंद। हवाएं आना बंद तो मॉइस्चर लाना बंद, मॉइस्चर लाना बंद तो बादल बनना बंद, और बादल बनना बंद तो बारिश गिरना बंद। सेम। चलिए, फिर भैया मानसून वीक हो गया। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे हॉट रेन और ड्राई विंटर, ये मौसम देखने को मिलता है। अब हॉट रेन क्या होता है? हॉट रेन और ड्राई विंटर का मतलब होता है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में बारिश तो होती है, लेकिन बारिश के साथ साथ गर्मी भी पड़ती है और कुछ विंटर का भी हमें एहसास होने लगता है। अब एक टर्म है अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट क्या होता है, जब आपने देखा कि भैया जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने खूब बारिश हुई और बारिश होने के बाद धरती पूरी गीली हो गई। पहले पानी गिरता है तो पानी धरती के अंदर धरती सोख लेती है, लेकिन जब पानी लगातार गिरता है तो पानी भरने लगता है। भर गया मतलब धरती ने पानी पी लिया। अब पूरी धरती कैसी है, गीली है।
लेकिन अब अक्टूबर के महीने में जब धरती गीली है, अब सूरज निकलेगा। अगर सूरज निकलेगा, जमीन तो गीली है, सूरज निकलेगा, सूरज की रोशनी, गर्मी पड़ेगी, तो नीचे से अब क्या आएगी? उमस। आपने उमस जानते हैं? अब इसे कहते हैं अक्टूबर हीट। बहुत तेज गर्मी पड़ती है अगर अक्टूबर में धूप निकले तो। सूरज लगातार निकलेगा ना, तो धूप के वजह से बहुत गर्मी पड़ती है। कारण वही है, पानी गिर जाए, अगर आप तो ये मान के चलिए 2 दिन पानी खूब गिरे, उसके बाद धूप निकले, तो अब गर्मी लगती है ना। किस वजह से लगती है? जमीन गीली है, धूप पड़ेगी, उमस आएगी, उमस आती है, इसी वजह से इसको अक्टूबर हीट बोला जाता है। डे टेम्परेचर हाई रहता है, नाइट का ठंडा हो जाता है। मॉइस्ट लैंड, पानी, जमीन कैसी होती है? बहुत नमी होती है। और ऑप्रेसिव वेदर, बहुत ही चिपचिपा लगने लगता है उस टाइम। तो जैसे आपने बारिश के बाद अगर धूप निकले ना, बहुत तेज गर्मी लगती है। ये आपने फील किया होगा, ये तो नेचुरल चीज है, इसमें किताब में पढ़ाने की कोई जरूरत भी नहीं है। लो प्रेशर, नॉर्थ वेस्टर्न साइड भी हमारा लो प्रेशर होता है, और बे ऑफ बंगाल में आ जाता है अभी लो प्रेशर। यहाँ लो प्रेशर आएगा, हवाएं इस तरफ आएंगी। अब आपको दिख रही है हवाएं, ये हवाएं जब इस तरफ आती हैं तो यहाँ साइक्लोन भी बनते हैं कुछ। इसी वजह से साइक्लोनिक डिप्रेशन होता है, जब सारी हवाएं बे ऑफ बंगाल में आके मिलती हैं। आपने सुना होगा उड़ीसा के तट तट पे साइक्लोन आया है, चक्रवात आया है, वो घूमता हुआ पानी, वो इस वजह से ही आता है कि कुछ हवाएं ऐसी आती हैं, कुछ इधर से आती हैं, तो हवाएं क्या करती हैं? पानी को घुमा देती हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज देखी। तो ये टॉपिक आपका इतना ही था कि कैसे मॉनसून लौट के आया, सन शिफ्ट हुआ, नीचे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर की वजह से क्या होता है? मॉनसून वीक हो जाता है, अक्टूबर में गर्मी पड़ती है, अक्टूबर हीट की वजह से मॉनसून चला गया। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा होता है फिनिश। ठीक है, तो बस छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।